हमारे यहाँ लइका मन जब मछली धरे ला जाते हैं तो गरी फंसाए बर गेंगर वाला लेके जाते हैं। मछली गेंगरवा खाए बर आते तहाँ फंस जाते हैं। जिस अड़हतियों से किसानों को छुटकारा तो चाहिए था, लेकिन इस छुटकारे की कीमत अब इस प्रकार चुकानी पड़ेगी, यह देश के किसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जोहार, मैं बादल सिंह और आप जुड़ चुके हैं तोपचंद.com से। दुनिया में पहली बार किसी देश में ऐसा हो रहा है जहां एक वर्ग है जो आज़ादी नहीं चाहता, फिर भी उसे ज़बरदस्ती आज़ादी पकड़ाई जा रही है। वो तुमसे एहसान नहीं चाहता, फिर भी उसे एहसान ज़बरदस्ती थमाया जा रहा है। कभी राष्ट्रहित के नाम पर हम GST ले आते हैं, कभी देशभक्ति के नाम पर हम नोटबंदी कर देते हैं। चार चोर को पकड़ने पूरे देश की तलाशी ले ली गई, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। अब किसानों की आज़ादी के नाम पर उलझुल बिल पास कर दिए जा रहे हैं, वो भी असंवैधानिक तरीकों से। दरअसल यह आज़ादी नहीं है, यह धोखा है जो किसानों के साथ किया जा रहा है। देश का किसान इसे भली भांति समझता है, इसलिए आज सड़कों पर है। कभी सोचा है कि देश का ऐसा कौन सा वर्ग है जो किसानों को बरगला रहा है, जो किसानों को अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगी, उसके बावजूद विपक्ष और खासकर कांग्रेस यह चिल्ला रही है कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। मोदी जी ने कह दिया, इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जो सुधार कांग्रेस 70 सालों में न कर सकी, वो NDA की सरकार ने कर दिखाया है। कांग्रेस किसानों का भला नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि जो काम कांग्रेस न कर सकी उसे मोदी सरकार भी न कर सके। खैर, कांग्रेस की बातों को वैसे भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ को खत्म करने मीडिया ने ताकत झोंकी हुई है। कुछ तो कांग्रेस के नेताओं ने ही अपनी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन बात आज किसानों की हो रही है। उन किसानों की जिसने गांजा की खेती नहीं की, फिर भी मीडिया गांजा और उसके उपभोक्ताओं को दिखा रही है। इस देश में नीति निर्धारण के लिए बड़े बड़े थिंकर्स की कमेटियां तो बनाई जाती है, लेकिन उन कमेटियों के सुझावों से भरे रिपोर्ट को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है और काम वही किया जाता है जो इन्हें और इनके आकाओं को मंजूर होता है। भारत की सरकार इन दिनों किसानी से जुड़े 3 बिल लेकर आई है, जिसमें से पहला वाला मार्केट रिफॉर्म की बात करता है, दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट रिफॉर्मिंग की बात करता है और तीसरा बिल आवश्यक वस्तु संशोधन, यानी वो बिल जो कहता है कि दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु नहीं, यानी इन वस्तुओं के भंडारण जमाखोरी में अब सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। अब आइए समझते हैं इन 3 बिलों से आने वाले कल के किसान और उसके खेत को। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और उसके सुधार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो यह कहती है कि भारत की 55% जनसंख्या कृषि कार्य से सीधे तरीके से जुड़ी हुई है। भारत के GDP में 14% की हिस्सेदारी कृषि की है। देश के निर्यात में 10% का हिस्सा कृषि का है। देश की 1.26 अरब आबादी खाद्य सुरक्षा यानी वो भी कृषि पर ही निर्भर है। अब आप यह सोचिए कि इतना बड़ा सेक्टर आखिर क्यों किसी की आंख में न चुभे। एक खेत ही तो था जहां मर्सिडीज कारें भी नहीं घुस सकती थीं। अब मोदी जी के बनाए इस बिल के सड़क के जरिए सीधे महंगी कारें भी खेत तक उतर सकती हैं। वो बिल जो अड़हतियों को हटाने की बात तो कहता है, लेकिन गमछाधारी इन अड़हतियों को हटाकर यही बिल इनकी जगह पर टाई और ब्लैक सूटधारी कॉरपोरेट्स एजेंट को खड़े कर देता है। यह कार्टून देखिए, कैसे कौवों को उड़ाकर गिद्ध को बैठा दिया गया और उसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म का नाम दे दिया गया। वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसने अमेरिका जैसे देश की कृषि व्यवस्था को तार तार कर दिया। आज जो 1 नेशन 1 मार्केट या कहें ओपन मार्केट की व्यवस्था मोदी सरकार देने जा रही है, उसे लेकर देश के कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा अमेरिका का उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे कृषि रिफॉर्म की आड़ में किए जा रहे मार्केट रिफॉर्म में किसान का कभी फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 2018 में अमेरिका और यूरोप में $246 बिलियन की सब्सिडी किसानों को दी गई, जिसमें केवल यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी यानी आज के इंडियन करेंसी $1 का 73 रुपया 70 पैसे के हिसाब से 7,36,996 करोड़ रुपया केवल कृषि सेक्टर का सब्सिडी, जिसमें से
50% डायरेक्ट इनकम के रूप में किसानों को दिया गया। अमेरिका में सालाना एक किसान को औसतन $60,000 की सब्सिडी दी जा रही है। उसके बावजूद किसान बैंकों से दिवालिया घोषित हो रहे हैं। अमेरिका के किसानों पर बैंकों की दिवालिया राशि $425 बिलियन यानी 31,32,287 करोड़ रुपए दिवालिया हो चुके हैं। पिछले 60 दशकों में अमेरिका की कृषि पर निर्भर आबादी घटकर केवल 1.5% ही रह गई है। और उस पॉलिसी को आप भारत में लाना चाहते हैं? अमेरिका ही क्यों, उदाहरण हमारे देश में भी मौजूद है। सन 2006 बिहार में सुशासन की सरकार द्वारा एपीएमसी हटा दी गई। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वही कमेटी जिसे बनाए रखने पूरे देश के किसान आज सड़कों पर हैं। 2006 में इसे बिहार से खत्म कर दिया गया, यह कहकर कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, पब्लिक सेक्टर हट जाएगा, प्राइवेट मंडियां आएंगी, प्राइस रिकवरी होगी। प्राइस रिकवरी, जी हाँ, वो बवासीर शब्द जिसका प्रयोग हमारे अर्थशास्त्री और राजनेता बार बार किया करते हैं। प्राइस रिकवरी यानी किसानों को ज़्यादा दाम। आप इसका अनुमान प्रधानमंत्री के किसानों की आय दुगुनी करने के चुनावी जुमले से भी लगा सकते हैं। बिहार में क्रांति लाने के नाम से लाया गया यह प्लान क्या कारगर साबित हुआ? क्या इन 14 सालों में इसे रिफॉर्म से बिहार को फायदा हुआ? आज इसका असर क्या हुआ? लॉकडाउन में सड़कों पर पैदल घर लौट रहा हर दूसरा मजदूर बिहारी था। आखिर सरकार अपने जिम्मेदारियों से पल्ला क्यों झाड़ना चाहती है? आज छत्तीसगढ़ में धान सरकार लेती है। आपको कभी धान फेंकता किसान नहीं दिखा होगा, लेकिन आपको टमाटर फेंकता किसान बार बार क्यों दिखाई पड़ता है? जबकि टमाटर तो किसान किसी को भी और कहीं पर भी बेच सकता है। यानी किसानों की यह बात सही है कि एमएसपी बरकरार रहने के बावजूद भी स्वतंत्र बाजार में उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। उल्टे धीरे धीरे राज्यों की एपीएमसी मंडी व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। मजबूरन किसान को निजी सेक्टर्स के भरोसे फसल उत्पादन करना होगा। अब इस बिल को भी यदि आप देखें तो यह कहती है कि एपीएमसी मंडियों में किसानों को टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब जो स्वतंत्र मार्केट इस बिल के जरिए तैयार होंगे वहां किसानों को टैक्स नहीं देना होगा। अभी फांदा ला छत्तीसगढ़ी में समझ को। हमारे यहाँ लइका मन जब मछली धरे ला जाते हैं तो गरी फंसाए बर गेंगर वाला लेके जाते हैं। मछली गेंगरवा खाए बर आते तहाँ फंस जाते हैं। अब एला नवा बिल जो मोदी सरकार लाने हैं ओखर नज़र ला देखी तो एक ठी सरकारी मंडी रही, जी हाँ, किसान अपन फसल ला बेच सकत है, और एकरे मुहटा में एक ठी अउ मंडी खुली। तो ये दोनों में अंतर काय रही? सरकारी मंडी में किसान फसल ला बेची तहाँ वोला टैक्स पटाए बर लागी, और ये नवा मंडी में अगर जो खुला मंडी खुलत है एमा फसल ला बेची तब वोला टैक्स पटाए बर नहीं लगे। और बीच खेल है वो गरी है जेमा मछली बरोबर किसान फंस जाही। राज्य सरकार के एपीएमसी मंडी मन में टैक्स नहीं मिले तहाँ धीरे धीरे ये मंडी मन खत्म हो जाही। यदि खाली खुला बाजार के मंडी मन बाँची तहाँ हो गए ना खेल। अबू समझ नहीं आई तो तुहर मोबाइल ला देख ले बाबू। फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग के गरीब डार के अंबानी जम्मो के फोन में अपन जियो सिम ला घुसेर दिस, और तहाँ आज सबले महंगा डेटा तुमन जियो के भी साथ है। तो ये प्लान ला देख ले और समझ जाओ कि किसे एपीएमसी जौन राज्य सरकार के अधीन एक मंडी के निर्माण ला करथे, जेमा तुमन के पटाए टैक्स ले वो मंडी ह चलथे। आज टैक्स रिलीफ दे के किसान मन के फसल ले भरे ट्रैक्टर ला खुला और प्राइवेट मंडी अंग मोड़े के जुगाड़ के नाम हवे एग्रीकल्चर रिफॉर्म। यही वो जुगाड़ है जिसके जरिए अब कॉरपोरेट कंपनियां किसानों के साथ मिलकर खेती करेंगी। जिस अड़हतियों से किसानों को छुटकारा तो चाहिए था, लेकिन इस छुटकारे की कीमत अब इस प्रकार चुकानी पड़ेगी, यह देश के किसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मदर इंडिया के लाला भी लीगल हो जाएंगे। बस अंतर यह होगा कि वो लाला धोती पहनता था, यह लाला पैंट पहनता है, लेकिन उपभोक्ता के पतलून दोनों ही उतारेंगे। कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क तो आवश्यक वस्तु के लिस्ट में शामिल हो गए, लेकिन प्याज, आलू, दलहन, तिलहन और तेल बेवफा हो गए। अब इसका भंडारण स्टोरेज भी सरकारी दायरों से मुक्त होगा, लेकिन इस आवश्यक वस्तु की लिस्ट में गांजा के शामिल होने की आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि आज किसान के मुद्दे में यह गांजा और गंजेड़ी दोनों भारी हैं। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।